तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी को कोई दुश्मन तुमसे छीनना चाहता है, और वो दुश्मन ऐसा है कि जिसे तुम जानते भी हो लेकिन पहचान नहीं पा रहे। कई बार इंसान को सामने से दिखने वाला व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा वो दिखता नहीं है, क्योंकि उसके मन का षड्यंत्र किसी भी व्यक्ति को तब तक दिखाई नहीं देता जब तक उसका सच बाहर नहीं आ जाता। और एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारे निकट है जो तुम्हारा दुश्मन तो है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे, और इसके साथ साथ वह तुम्हारे जीवन की इतनी बड़ी खुशी को छीनने का प्रयास लगातार कर रहा है, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो। इस कारण से आज मैं विवश हो गई हूँ तुम्हें बताने के लिए कि अभी भी समय है। संभल जाओ मेरे बच्चे, रुक जाओ और रोक लो उसे, क्योंकि तुम भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जिन गलतियों के चलते तुम ठोकर भी खा सकते हो, और फिर वो खुशी जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तुमसे छिन जाएगी, और तुम हाथ मलते रह जाओगे, रोते बिलखते रह जाओगे। मैं तुम्हें डराने नहीं आई बल्कि समझाने आई हूँ, क्योंकि एक माँ होने के नाते अपने बच्चे की रक्षा करना और उसे सुरक्षा प्रदान करना एक माँ का धर्म होता है। हर माँ चाहती है कि वह अपने बच्चे की रक्षा करे, हर मुसीबत से उसे बचाए और हर परेशानी को उसके जीवन से दूर करे। लेकिन कई बार यदि बच्चा कुछ ऐसी गलती करे तो माँ के हाथ भी बंध जाते हैं, अर्थात मजबूर हो जाते हैं। उस समय माँ भी कुछ नहीं कर पाती। इसलिए ऐसी कोई गलती मत कर देना जिससे मैं विवश हो जाऊं और कुछ ना कर पाऊं, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बार बार प्रयास करने का इरादा तो रखता है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी है, कमज़ोर नहीं जो इतनी जल्दी हार मान जाए। इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी उसे रोकना होगा, लेकिन रोकने से पहले तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वह व्यक्ति कौन है और तुम कैसे उसे रोकोगे, और वो कौन सी खुशी है जिसे वह छीनना चाहता है। सबसे पहले तो तुम इतना स्मरण रखो कि वो तुम्हारे घर परिवार का सदस्य नहीं है और ना ही कोई तुम्हारा मित्र है। वो केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम साधारणतया जानते हो, और तुम्हारे करीब रहने के बाद भी तुम उसे दूर हटाने का प्रयास नहीं कर रहे। अर्थात अभी अभी कुछ समय पहले तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से जान पहचान हुई है जिसे तुम पहले से नहीं जानते थे, और ना ही वह तुम्हारा मित्र है, बल्कि वह अनजान व्यक्ति तुमसे मित्रता का हाथ बढ़ाकर तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती खुशी को छीनने का प्रयास करने के लिए आया है। और तुम इस बात को इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत ही साफ है और तुम बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही करते हो, और तुम्हारे मन के अंदर किसी के लिए भेदभाव नहीं है।
ना ही गलत भावना है। इसलिए तुम इस बात को सोच नहीं पा रही कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया है, क्या कारण है उसका तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा गलत कर दे जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हो और परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि कई बार जीवन में ऐसा व्यक्ति ऐसे मोड़ पर आकर मिलता है और जीवन में इतनी उलझन पैदा कर देता है, जिन उलझनों को हटाना या उन उलझनों से निकल पाना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इंसान उसकी जाल में लगातार फंसते चला जाता है। क्योंकि एक बार जिस तरह से जाल में फंसी हुई मछली तड़पती तो है, लेकिन शिकारी यदि उस जाल में मछली को फंसा ले तो फिर वह मछली निकल नहीं सकती। उसका कारण यह होता है कि शिकारी का जाल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। इसी प्रकार से तुम्हारे दुश्मन के इरादे भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन यदि तुम उसके हाथ ही न आओ उस पानी में बहती मछली की तरह, तो वो तुम्हें कभी भी उस जाल में ना तो फंसा पाएगा और ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा। क्योंकि तुम्हारा बिगाड़ने के लिए उसे तुम्हें अपने जाल में फंसाना होगा, अर्थात अपनी बातों की जाल में, अपने मोह के जाल में, जिससे कि तुम उसे अपना मानकर उसका विश्वास जीत लो और वो तुम्हारा विश्वास जीत ले। क्योंकि ऐसे व्यक्ति विश्वास का सहारा लेकर ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ तक किसी आम व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही सही होता है। और दूसरी बात, अब ध्यान से सोचो कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है और वो कौन सी है। सच तो यह है कि जीवन में 3 खुशियाँ इंसान के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी और ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली खुशी तो इंसान के लिए जीवन में वो जो कर्म कर रहा है, अर्थात वो जो काम कर रहा है, उस काम की खुशी होती है। जब वह किसी मुकाम को हासिल करता है और उसकी मेहनत का इनाम के नाम पर उसे शाबाशी मिलती है, तो उसके हृदय को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। लोग उसकी वाह-वाह करते हैं और वो खुशी से झूम जाता है। यह सोचता है कि उसने जो सोचा, मेहनत की, वो करके दिखाया और उसका मान सम्मान जब होता है तो वो और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे मित्रता निभाने के बदले उसके शत्रु का रूप धारण करे और उसके बनते कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करे, तो वह सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि किसी भी इंसान के द्वारा की गई मेहनत को व्यर्थ करना या उसे बेकार करना, यह इंसान के फितरत में हो सकता है, लेकिन मेहनती इंसान को नाकाम करने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। और उस इंसान के हृदय को जितनी चोट पहुंचती है,
उतनी शायद किसी भी इंसान को नहीं पहुंचती। उसका कारण यह होता है कि जब ईमानदारी से किए गए कार्य का परिणाम मिलने से पहले यदि कोई उसे विफल कर देता है तो उस इंसान की आत्मा पर चोट पहुंचती है और आत्मा में विराजमान ईश्वर को उस चोट का आभास होता है। क्योंकि कोई भी इंसान जब सच्चे मार्ग पर चलकर किसी कार्य को अंजाम देने का प्रयास करता है तो साक्षात उसके हृदय में ईश्वर वास करते हैं, अर्थात मैं वास करती हूँ। इसलिए यदि ऐसा व्यक्ति किसी के हृदय को चोट पहुँचाता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह साक्षात मुझे चोट पहुँचा रहा है, मेरे हृदय को कष्ट दे रहा है, उस व्यक्ति के कार्य को असफल नहीं कर रहा बल्कि उस शक्ति को असफल कर रहा है जो उसके हृदय में विश्वास स्वरूप विराजमान है। लेकिन वह दुश्मन जो तुम्हें असफल करने का प्रयास कर रहा है, तुम ऐसे व्यक्ति को कोई बात ही मत बताओ, उससे दूरी रखो और जो अभी अभी तुम्हारा मित्र बना है या कुछ ही समय से तुम्हारा मित्र है, तुम उससे किसी भी तरह की बात ना करके केवल अपने परिवार के सदस्य का कहना मानो। यह ध्यान रखो कि परिवार के सदस्य कभी भी तुम्हारा ना तो बुरा चाहेंगे और ना ही तुम्हारे साथ द्वेष भावना रखेंगे। भले ही तुम्हारे जीवन में यदि तुम कोई ऐसी गलती कर दोगे जो नहीं करनी चाहिए तो तुम्हें क्रोधवश समझाएं या प्रेमवश, लेकिन तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं करेंगे। वो जो करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए और जो होगा वो अच्छाई के लिए। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना जाए, ऐसे मार्ग पर वो तुम्हें डांट भी सकते हैं। उनकी डांट सुनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं और अपनों को अधिकार होता है कि वो चिंतावश अपनों को थोड़ा बहुत डांट भी सकते हैं। लेकिन अपने व्यक्ति को इस बात का आभास रहता है कि मेरे परिवार के सदस्य ने मुझे इस तरह की वाणी क्यों बोली, क्योंकि उसे भी इस बात का पता रहता है कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलती हो रही है, जिस गलती को रोकने के लिए मेरे अपने जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे इस तरह से क्रोध में आकर बोल रहे हैं। नहीं तो अपनों को अपनों से बहुत प्रेम होता है। वो कभी भी किसी के साथ कठोर वचन नहीं बोलते और ना ही ऐसी वाणी का इस्तेमाल करते हैं जिससे अपनों को दुख हो। लेकिन जब बात भविष्य को बिगड़ने या सुधरने की आती है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपने आप ही मुख से निकल जाता है, और वो इसलिए कि उनको तुम्हारी चिंता रहती है और दूसरी ये खुशी तुम्हारी कि तुमने बहुत ज़्यादा धन कमाया है और तुम उस धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो। तुमने धन तो कमा लिया और अपनी दिनचर्या को अच्छे से गुजारने लगे, लेकिन इस धन पर किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र हो जो तुम्हारा दुश्मन है और जो तुमने मेहनत करके कमाया है। तुम्हारी मेहनत के फलस्वरूप जो तुम्हें धन प्राप्त हुआ है
उसकी खुशी का तुम्हें आभास हो रहा है और तुम उस खुशी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न तो हो, लेकिन ये खुशी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के हृदय को खटक रही है, चुभ रही है, कहीं ना कहीं उसे कष्ट पहुंचा रही है। वो व्यक्ति इस बात का आभास कर रहा है कि तुम उसे ऐसी कोई भी बात बोल दो जिससे कि वह उस धन पर हावी हो जाए, अर्थात उसे अपने धन के बारे में सभी राज की बातों को बता दो। लेकिन तुम इस बात का स्मरण रखना कि कभी भी उसे अपने जीवन में राज मत बताना, क्योंकि उसके इरादे सही नहीं हैं और वो पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ छलावा करना चाहता है। यदि वह बार बार धन के बारे में पूछे तो तुम बातों को टाल जाना और कुछ बहाना बना देना। इस बात का ध्यान रखना कि उसके इरादे क्यों नेक नहीं हैं, क्योंकि उसका कारण केवल यह है कि वो धन कमाना नहीं चाहता, बल्कि वह मुफ्त में धन को प्राप्त करना चाहता है कि वह जीवन में सभी ऐशो आराम को प्राप्त करे, लेकिन उसे मेहनत ना करनी पड़े, उसे वो कार्य ना करना पड़े जो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होता है। वो चाहता है कि उसे बैठे बिठाए सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन वह मूर्ख है, इस बात को भूल गया है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है तो वह केवल मेहनत से, और यदि कुछ भी प्राप्त हो रहा है और वह मूल्य नहीं चुका रहा, अर्थात किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का मूल्य चुकाना ज़रूरी होता है, या तो मेहनत से उसका मूल्य चुकाया जाए या उसे धर्म पुण्य का मूल्य चुकाना होगा। बिना मूल्य चुकाए उसे कोई भी चीज़ हड़पने का या पाने का कोई अधिकार नहीं, और यदि फिर वह जबरदस्ती किसी चीज़ को प्राप्त करता है तो यह गलती उसके जीवन पर उसे बहुत भारी पड़ती है। और तीसरा यह कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी तुम्हारा वो प्रेम है जिससे तुम प्रेम करते हो, अर्थात तुम्हारी पत्नी भी हो सकती है और तुम्हारी प्रेमिका भी। उस पर किसी ऐसे दुश्मन की नज़र है जो कि तुमसे छीनना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हें अकेला कर दे और वो तुम्हारी प्रेमिका को तुमसे छीन ले। उससे तुम्हारी यह खुशी अर्थात तुम्हारा प्रेम देखा नहीं जा रहा कि वो तुमसे इतना द्वेष भावना रख रहा है कि यह तुम्हें नहीं मिल सकती, अर्थात प्रेमिका तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। किसी भी तरीक़ा से उसके कान भरो या उसे कुछ ऐसी बातें कहो कि वो तुमसे दूर चली जाए। बस उसके इरादे कुछ इसी प्रकार के हैं और वो इसी तरह की भाव रखना चाहता है। लेकिन तुम इस बात को समझो कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की भाव सही नहीं होते, क्योंकि प्रेम से किसी को अपना बनाना और उस पर अधिकार जताना सही है, लेकिन किसी को षड्यंत्र से या दो लोगों के प्रेम को तोड़कर किसी को अपना बनाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आ रही।
और वह समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके मन में केवल बेईमानी और षड्यंत्र भरा हुआ है। उसके मन में केवल छलावा है और वह इस बात को सोच रहा है कि किसी भी प्रकार से वो तुम्हारी इन 3 खुशियों में से जो खुशी तुमसे छिन जाए तो वह खुश हो। अर्थात उसे किसी भी एक खुशी को छीनने का लगातार प्रयास किए जाना तुम्हारे जीवन में बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन यदि तुम पहले से सावधान हो जाओ और मेरे बताए हुए संदेश को सुनने के पश्चात उससे उतना मतलब ही ना रखो, क्योंकि जब किसी भी इंसान को पूर्ण रूप से पता हो जाता है कि उसके जीवन में कोई दुश्मन उस पर बुरी नज़र डाल रहा है तो उससे उतनी दूरी बनाकर चलना चाहिए। ना तो वह उससे उतना मतलब रखे और ना ही ऐसा कोई बात बताए जिससे कि वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भोलेपन का कुछ फ़ायदा उठा सके और तुम्हें वह नुकसान पहुंचा पाए। अर्थात तुम्हारी ऐसी कोई खुशी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है वो छीन पाए, क्योंकि वो लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे रोकने की जगह तुम्हें केवल उससे बचना है। क्योंकि यदि तुम उसे रोकने के लिए जाओगे, अर्थात उसे कुछ ऐसे शब्द कहोगे जो नियम के विरुद्ध हैं, या उसे ऐसा आभास हो कि तुम्हें उसकी शत्रुता का ज्ञात हो चुका है, तो वो निश्चित ही सावधान हो जाएगा और फिर तुम्हारे जीवन में और भी बड़ी शत्रुता निभाएगा, क्योंकि उसके हृदय में ज़्यादा द्वेष भावना और जलन उत्पन्न होगी। लेकिन तुम्हें यह नहीं करना है। तुम्हें जो मैं बता रही हूँ केवल उतना करो। तुम्हारे जीवन में तुम देखना कि कुछ समय पश्चात ही वह व्यक्ति तुमसे दूर होना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि जैसे जैसे वह अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होगा, वैसे वैसे करके वो अंदर से टूटना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से ज्ञात हो जाएगी कि वह अपनी योजना में, अर्थात वो जो सोच रहा है उसमें कामयाब नहीं हो सकता। जब उसके हृदय को इस बात का आभास होगा तो वह निश्चित ही तुमसे दूर तो जाएगा ही, लेकिन तुम्हारे बारे में उसको बहुत अच्छे से ज्ञात हो जाएगा कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पास एक ऐसी दैवी शक्ति है जिस दैवी शक्ति के द्वारा तुम्हें हर बात का आभास होता है। तुम्हें ज्ञात हो जाता है कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है और तुम्हें किस व्यक्ति से बचना चाहिए और तुम्हें किस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को इस बात का आभास नहीं होगा कि तुम किसी दैवी शक्ति के संपर्क में हो, कोई दैवी शक्ति तुम्हारे साथ साथ चल रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारे लिए हर संकेत बताती है, तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है और किस इंसान से सावधान रहो। तुम्हारे जीवन की रक्षा स्वयं तुम्हारी माँ कर रही है, तो वह तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएगा और वह अपने इरादों में भी नाकाम हो जाएगा और फिर तुम्हारे करीब भी कभी नहीं आने का प्रयास करेगा,
क्योंकि जब इंसान एक बार यह बात अच्छे से समझ लेता है कि उसके जीवन में एक ऐसी शक्ति है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह ना तो किसी से गलत भावना रखता है और ना ही किसी के साथ गलत भावना रखने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश करने देता है, बल्कि वह केवल अपने कार्यों में निपुण है और वह अपने कार्यों को करते हुए ईमानदारी से जीवन को जी रहा है। उस शक्ति में विश्वास रख रहा है जो उसकी रक्षा कर रही है, क्योंकि जब तक तुम्हारे शत्रु को मेरा तुम्हारे साथ होने का आभास नहीं होगा, तब तक वह तुम्हारे जीवन में बार बार प्रयास करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जाओ और उसे दिखाओ कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पास भी उतनी बुद्धि है जितनी कि उस दुश्मन के पास है। जितना कि वो चालाक है, उससे कहीं ज़्यादा तुम चालाक हो। वो यदि किसी का नुकसान कर सकता है तो तुम खुद का भला करने के लिए खुद की रक्षा कर सकते हो और किसी के गलत इरादों को बहुत आराम से नाकाम करने में सफल होते हो। और इस बात को भी हमेशा स्मरण रखो कि कभी भी किसी से बचने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल मत करना। केवल तुम्हें एक कार्य करना है, जीवन में कभी भी किसी से बचने के लिए केवल मौन रहो, क्योंकि यदि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तुम्हारे दामन पर आएंगे, और यदि तुम चुप लगाकर उस रास्ते से निकल जाओगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और ना ही तुमसे कुछ कह पाएगा, क्योंकि कुछ कहने से पहले वह स्वयं सोचेगा कि यह व्यक्ति इतना शांत है, मुझसे कुछ कह ही नहीं रहा, तो मैं इससे कितना बोलूं। वो कुछ समय बोलने के पश्चात फिर चुप हो जाएगा, क्योंकि इंसान में और शक्तियों में केवल इतना ही फ़र्क होता है। इंसान जब तुम 10 बार जवाब नहीं दोगे तो चुप हो जाता है, और दैवी शक्तियाँ जब तक तुम उनके साथ विश्वास रखते हो तब तक तुम्हारी हर तरह से सहायता करती हैं और तुम्हारी रक्षा करती हैं। तुम जब जब उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हो, उनमें विश्वास रखते हो, श्रद्धा रखते हो, तो तुम सब कुछ उन पर छोड़ दो। फिर देखो, यदि तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो निश्चित ही निस्फिक्र हो जाओ। तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। किसी न किसी के माध्यम से मैं आऊँगी उसकी रक्षा करने, ये वादा है मेरा। क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है और जो मुझ पर आश्रित रहता है, मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि हर पल हर क्षण उसकी रक्षा करती हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य मैं कभी नहीं भूलती। और जो बच्चा मुझ पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है, उसकी रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है। केवल एक बार इस तरह का विश्वास रख कर देखो, तुम्हें भी स्वयं आभास हो जाएगा।